हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। MPSI नंबर 1 में आपको स्वागत है। आज दोस्तों हम आपको लेकर आए हैं तराइन के युद्ध। तराइन के युद्ध के बारे में बताएंगे दोस्तों। तराइन का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध, तृतीय युद्ध, ये तीनों दोस्तों युद्ध बताएंगे दोस्तों किस किस के बीच हुआ। अब दोस्तों अपने भारत में जो है, अपने भारत में शासन था किसका? इस एरिया पर, राजस्थान की एरिया पर, राजस्थान एरिया लगता था, तो इस पर किसका शासन था? पृथ्वीराज का। अब यहाँ जो मालवा की एरिया थी, यहाँ पर किसका शासन था? जयचंद का। यहाँ पर जो है जयचंद का शासन था। यहाँ पृथ्वीराज का शासन था, यहाँ जयचंद का। मालवा की जगह पर किसका शासन था? जयचंद का शासन था। और यहाँ पर जो था, यहाँ पर था मोहम्मद गौरी। कौन था? मोहम्मद गौरी का शासन था। मोहम्मद गौरी जो है इस पर आकर इस पृथ्वीराज के शासन को हड़पना चाहता था। इससे युद्ध भी किए, बट क्या ये पराजित हो गया दोस्तों। इसने तराइन पहला युद्ध लड़ा इससे पृथ्वीराज से। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज से पहला युद्ध लड़ा। तो दोस्तों उसमें कब लड़ा गया? ये लड़ा गया 1191 में। 1191 ये तराइन का फर्स्ट युद्ध था। तराइन का फर्स्ट युद्ध दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन बनता है, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तराइन का प्रथम युद्ध 1191। तराइन का पहला युद्ध माना जाता। प्रथम युद्ध जो है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच। इसमें विजयी कौन हुआ? विजयी जो है इसमें हुआ पृथ्वीराज। पृथ्वीराज जो है क्या हुआ? विजयी हुआ, मतलब जीत गया। क्योंकि ये दोनों जो है आपस में बहुत ही घनिष्ठ मित्र थे। ये दोनों आपस में मित्र। अब दोस्तों इसी युद्ध में ये चलता रहा। इनका युद्ध मतलब हो गया। इनका युद्ध होने के बाद ये फिर पृथ्वीराज से हार गया। मोहम्मद गौरी अपने यहाँ चला गया। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ? उसके बाद हुआ कि जयचंद की बेटी का नाम था संयोगिता। जयचंद की बेटी थी संयोगिता। उसका जो है प्रेम किससे था? पृथ्वीराज से। उससे जो है उससे जो है प्रेम हो गया। तो ये एक दूसरे से ये शादी करना चाहते थे, मगर ये बात जयचंद को पता लगी। तो जयचंद ने इसमें मतलब कि एकदम भड़क गया, नाराज हुआ बहुत ज़्यादा। तो उसने जो है शादी के लिए एक स्वयंवर रचा। तो उसमें दोस्तों स्वयंवर दोस्तों उसने बाद में रचा। फिर उससे पहले क्या किया? जयचंद जो है मिला किससे? इससे मिला, मोहम्मद गौरी से। जयचंद मोहम्मद गौरी से आपस में इनका दोनों का संपर्क हो गया। संपर्क होने के बाद इस जयचंद ने मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज की सारी कमजोरियां सब बता दी। पृथ्वीराज की जितनी कमजोरियां थीं वो दोस्तों किसने बता दी? जयचंद ने मोहम्मद गौरी को। तब जयचंद ने ही इस पर फिर आक्रमण करवा दिया दोबारा। जयचंद ने ही दोबारा इस पर आक्रमण करवा दिया। आक्रमण करवाने के बाद दोस्तों ये जो है पृथ्वीराज हार गया। 1192 में ये हुआ तराइन का द्वितीय युद्ध। इसमें कौन हार गया? इसमें विजयी कौन हुआ? मोहम्मद गौरी जो है इसमें कौन विजय हुआ? मोहम्मद गौरी विजय हुआ। उसने दोस्तों क्या इसमें जो है, अब इसने क्या कहा है जयचंद जो पृथ्वीराज चौहान पराजित हो गया, तब जयचंद ने कहा कि जो है ये वाला शासन जो है मुझे दे दो। अब इसको ये नहीं पता था कि ये अपने लड़की दामाद को मरवा सकता है। फिर ये और किसका हो सकता है, इसको ये बात नहीं बताती। वही बात इसने मोहम्मद गौरी ने कहा कि जब तू अपने लड़की दामाद का नहीं हुआ तो मेरा क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसने जो है मोहम्मद गौरी ने जयचंद पर भी आक्रमण कर दिया। एक हिसाब से दोस्तों बहुत ही ठीक किया, क्योंकि जब अपने लड़की दामाद का नहीं हुआ तो उसका क्या होता, तो उसने उसे भी मतलब कि मार दिया। अब दोस्तों इसके बीच की एक कहानी है। इसका पृथ्वीराज और संयोगिता का प्रेम हुआ। तब दोस्तों इसने जयचंद ने क्या रचा? एक स्वयंवर रचा।
स्वयंवर रचा। तो स्वयंवर में दोस्तों क्या होता है, जैसे महाभारत में स्वयंवर होता है तो उसमें महाभारत में स्वयंवर होता है तो उसमें दोस्तों दूर दूर के राजा महाराजा बुलाए जाते हैं शादी के लिए। तो वो दोस्तों बैठे हैं, जो उनकी लड़की जिसे पसंद कर ले, जिसके गले में हार डाल दे, भाई उससे शादी कर लेता था। जो लड़की के ऊपर डिपेंड करता था किसके ऊपर, मतलब किसके हार डाले। उसी हिसाब से जयचंद्र ने एक स्वयंवर रचा, पृथ्वीराज को आमंत्रित नहीं किया। और राजा सब आए, क्योंकि इसका अपमान, पृथ्वीराज का अपमान करने के लिए जयचंद्र ने इसको आमंत्रित नहीं किया। इसीलिए जो है अब राजस्थान में दोस्तों, राजस्थान में ये बात प्रचलित है कि पृथ्वीराज का पुतला लगा दिया था उन राजा महाराजाओं की जगह पर, है कि ये पहचान ना सके। दोस्तों वो कहानी की बात है दोस्तों, अब पता नहीं कैसे क्या होगा। अब जयचंद्र ने ये मतलब कि वो स्वयंवर रचा तो स्वयंवर में उसकी लड़की संयोगता आई तो उसने किसी को पसंद नहीं किया। तब क्या हुआ, पसंद नहीं किया तो फिर इसने पृथ्वीराज को पत्र लिखा। किसने लिखा? संयोगिता ने पत्र लिखा पृथ्वीराज के लिए कि आ जाओ, मुझे ले चलो। मतलब कि कोई लड़की भी हो, मतलब कि शादी ब्याह के किसी से करना चाहती हो तो वो उसका लास्ट डिसीजन यही होता है, मतलब भागने या भगाने का, यही चीज़ होती है। सुबह ही इसी ने किया, संयोगिता ने पृथ्वीराज को बुला लिया और उसी स्वयंवर में उसके जो है गले में उसने हार पहना दिया, माला पहना दी। पहनाने के बाद पृथ्वीराज संयोगिता को अपने यहाँ लेकर चला आया। फिर जयचंद्र को ये बात बहुत बुरी लगी, किसी की लड़की में तो इतनी भारी सभा से ले जाए, तो बहुत बुरी लगी दोस्तों। इसीलिए इनकी दुश्मनी जो हुई 1192 में हुई। तो मोहम्मद गौरी ने इससे संपर्क करने के बाद पृथ्वीराज को हरवा दिया। हराने के बाद अब दोस्तों फिर बाद में क्या हुआ, अब जो मोहम्मद गौरी था, मोहम्मद गौरी का गुलाम कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। उससे पहले दोस्तों मोहम्मद गौरी ने इस पर आक्रमण किया, जयचंद पर आक्रमण कब किया? जयचंद पर। अब दोस्तों 1194 में 1194 वाले युद्ध को क्या बोलते हैं? चंदावर का युद्ध। ये किसके बीच हुआ? ये दोस्तों हुआ मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच हुआ। चंदावर का युद्ध। तो इसमें दोस्तों विजयी कौन रहा? विजयी रहा मोहम्मद गौरी। जयचंद को इसने तहस-नहस कर दिया। विजयी इसमें मोहम्मद गौरी रहा, विजयी। किसकी बदौलत थी ये विजयी होने का कारण तो यही रहा। जैसे कहते हैं आजकल, लोग कहते हैं जो एक दूसरे की चुगली करता है, तुम तो कहते हैं तुम तो पूरे जयचंद हो बने बनाए, ऐसे इस हिसाब से कहते हैं। अब जो इसमें विजयी रहा, अब जो इसमें जो 1191 में तराइन का पहला युद्ध, 92 में द्वितीय युद्ध, 94 में चंदावर का युद्ध मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच हुआ। फिर दोस्तों इसके बाद ये मोहम्मद गौरी जो है इसमें भी युद्ध में विजयी है। कभी इससे युद्ध कर रहा था पृथ्वीराज से, कभी इसे जयचंद से, कभी इससे, ये युद्ध में विजयी था। मोहम्मद गौरी का एक गुलाम था, कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। किसका गुलाम था? गुलाम दोस्तों किसे कहते हैं? गुलाम जो कहते हैं जो परमानेंट खरीदा हुआ आदमी, उसे क्या कहते हैं? गुलाम। परमानेंट खरीदा हुआ आदमी उसे कहते हैं गुलाम कहते हैं। ये मोहम्मद कुतुबुद्दीन ऐबक इसका गुलाम था। जैसी कंडीशन पृथ्वीराज और जयचंद के बीच में थी, वैसी ही कंडीशन मोहम्मद गौरी और कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ हो गई। कैसे हुई? मोहम्मद गौरी की बेटी थी। मोहम्मद गौरी की बेटी को प्रेम जो किससे हुआ था? कुतुबुद्दीन ऐबक से, जो कि गुलाम किसका था? मोहम्मद गौरी का। अब ये बात जो है मोहम्मद गौरी को ये बात पता चली कि मेरी लड़की ये गुलाम से शादी करेगी, और उसने मारने के लिए उसने तलवार निकाल ली। किसने निकाल ली? मोहम्मद गौरी ने मारने के लिए तलवार निकाल ली। तब उसकी बेटी ने कहा, मुस्लिम लोग कहते हैं, अब्बा जान कहते हैं, तो उसने उससे कहा कि आप वही करने जा रहे हैं जैसा पृथ्वीराज और जयचंद के बीच हुआ।
जैसा पृथ्वीराज और जयचंद के बीच हुआ उसी हिसाब से मैं शादी तो करूँगी, किससे करेंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक से ही शादी करूँगी। आप वैसा ही करने मत जाओ, इसमें जो है नुकसान होगा। तब मोहम्मद गौरी के कुछ समझ में आ गया कि जब आपस में झगड़ा करेंगे तो अपने को ही नुकसान होगा। तब इसने जो है क्या किया, इसने जो है इससे शादी कर ली। मोहम्मद गौरी की बेटी ने कुतुबुद्दीन ऐबक से शादी कर ली। अब कुतुबुद्दीन ऐबक से शादी कर ली शादी करने के बाद गुलाम के पास कितना कुछ जगह वगैरह तो थी नहीं, कुछ वही खाने पाने का खर्चा मतलब वहीं से मिलता था, जो भी खाना खर्चा होता था वहीं, और उसके लिए कोई उसका परमानेंट कोई जगह नहीं थी रहने के लिए। तब इसकी मतलब मोहम्मद गौरी की बेटी ने मोहम्मद गौरी से कहा कि मुझे जो है अब मैं ससुराल कहाँ से जाऊँगी, कैसे मतलब मायके कैसे जाऊँगी, जाऊँ कैसे करूँ। तब जो है मोहम्मद गौरी ने क्या मोहम्मद गौरी जो है ये दोनों चीज़ें जीत चुका था। ये जो है पृथ्वीराज राजस्थान का एरिया, मालवा का एरिया ये जीत चुका था। तभी जो है जीते हुए एरिया को इसने दे दिया, किसके लिए, ये कुतुबुद्दीन ऐबक को किसमें दे दिया, दहेज में। मतलब दहेज मानो या कुछ मानो, फिलहाल में ये इसके अब्बा का तो था नहीं, इसने जो है दे दिया किसको, कुतुबुद्दीन ऐबक। इससे कह दिया कि जाओ वहीं रखो हमारी बेटी के लिए, खुद भी रहो। फिर दोस्तों उसके बाद फिर क्या हुआ, तो इसके बाद यहीं से कुतुबुद्दीन ऐबक से स्टार्ट हुआ क्या, गुलाम वंश। गुलाम वंश, यहीं से गुलाम वंश की स्थापना हुई। गुलाम वंश की स्थापना कब हुई थी, 1206 में। 1206 में किसकी स्थापना हुई थी, गुलाम वंश की, कुतुबुद्दीन ऐबक। दोस्तों इससे आगे दोस्तों बताएंगे कि कुतुबुद्दीन गुलाम वंश की स्थापना कैसे हुई, किसने क्या क्या कार्य किए थे दोस्तों। और मोहम्मद गौरी की मृत्यु कब हुई थी, 15 मार्च 1206 में। इसको किसने मारा था, ये 5 गक्करों ने मिलकर इसकी जो है काट पीट कर हत्या कर डाली इसकी, मोहम्मद गौरी की। दोस्तों आई होप आप समझे होंगे दोस्तों। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।